ट्रांसलेशन लफज के नहीं हो सकता। जदों कुरान बतौर इसम दे आवे तो तर्जमा नहीं होने लगा, जदों बतौर फेल दे अच्छा आवे तो चलो, तर्जमा होवे तो ट्रांसलेशन होवे। लेकिन कुरान दुनिया ते इक्को ही होया ना, अल कुरान खास चीज़ है। अगर ते दा इस्तेमाल अरबी दान इस टाइम करदे ने किसी होर चीज़ वास्ते, तो मैं थोड़ी यह गल मनन नूं भी तैयार हाँ नहीं इस तरह नहीं है कि अल कि कुरान अल लिखे तो कुरान मुराद तुसी नहीं है। अरबियां दी डिक्शनरी चुको, कोई भी डिक्शनरी चुक लो अरबी दी, अगर किसी ने कुरान दा तर्जमा कीते है कुछ होर, इस किताब तू मुराद लैन तू लावा, तो मैं मन लांगा। अल कुरान ये जिथे सब भी लिखे दुनिया ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। मैं वही अर्ज करना ना कि ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਸੂਲ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਪਾਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਗਰ ਬਤੌਰ ਇਸਮ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ तो ਉਹਦੀ ट्रांसलेशन कतअन नहीं हो सकती, वो इसम है। लेकिन अगर वो लफज बतौर फेल के इस्तेमाल होया तो ला महला ਉਹਦਾ तर्जमा किया जाएगा। ਇੱਥੇ ਉਹ लफज ਜਿਹੜਾ कुरान वो बतौर फेल के इस्तेमाल होया और ਇਹਦਾ मैना किरात करना ही है। ਅੱਛਾ ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, नहीं मैं एकदम क्या नहीं असूली हाँ, तौर लेकिन पे मोटी मोटी गल्लां नहीं नहीं मैं ठीक कह रहे ना, वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन चलो। हदीस से अभी भाई म्यूट नहीं म्यूट है, शोर आ रहा है अपना बहुत ज़रा। अपना मैं एक पॉइंट छोटा जिहा रखना चाहना कि ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਲ ਕੁਰਾਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਲਿਫ ਲਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, इसमें मारफा हो गया, ये फेल नहीं बन सकता। मैं वही दसा ना कि फेल वास्ते किते भी देखो ना लिखा हदीस जाए। दे विच आमिर भाई पीछे लिखे है फयकरा, देखो ना पीछे लिखे है फयकरा, पास मैं भी वो फिर आता हूँ, किरात तलत भाई करते, उठा लेना मुझे, मैं भी आता हूँ, थोड़ा काम ठीक ठीक लिखा हुआ है फयकरा, पास वो किरात करते अल कुरान, कुरान की, कबला पहले इससे अन तुसराजा दवाबा, कि वो जानवर पर सवारी करते। तो किरात के लिए यकरा पहले लिखा हुआ है, फिर आगे लिखा हुआ अल कुरान। नहीं पीछे पीछे आप अगर पढ़ेंगे ना, असल बात यही है कि आप चाहते हैं कि कोई लफज इस तरह का हो जाए कि उससे कम है, लेकिन हम लेते हैं मफहूम को। लफज तो मैंने अर्ज किया है कि दूसरे बुखारी के नुस्खे में इसी मतन में लफज कुरान की बजाय किरात लिखा हुआ है। लेकिन अमर भाई मफहूम तो तभी निकलता है ना, अल्फाज से निकलता है ना, पहले अल्फाज देखे जाते हैं, मफहूम फिर ही निकलता है, वाज़ेह होता है ना बाद हाँ में। जी हाँ जी, तो वो मैंने अर्ज कर दिया ना, जो अल्फाज हैं वो अगर बतौर वर्ब के भी इस्तेमाल हों, बतौर फेल के भी इस्तेमाल हों, तो इसका मानी पढ़ना ही है, किरात करना ही है, कोई हर्ज नहीं इसमें। तो हाँ बिल्कुल, किरात इसका मतलब किरात ही है, ये उससे पहले देखे ना लिखा हुआ है किरात का भी। हाँ तो कई दफ़ा दो दफ़ा भी आ चलो जाता है साहब, कहते सुट्टे मारते पे ने ना कुरान दियां ते किरात दियां ने। फेल वास्ते भी ना पहला लिखे है फयकरा, पास वो किरात करते अल कुरान, कुरान की किरात लहदा लिखे है और कुरान लहदा लिखे है। इतने तुसी कुरान का तर्जमा किरात भी नहीं कर सकते क्योंकि दोनों लहदा लहदा लिखे ने इसे हदीस के अंदर। ने उस साहब और भी कई ऐसियां मिसालां ने कि एक ही जेड़े लफज है ना वो दो दफ़ा यानी 2 महीने च भी इस्तेमाल हो जाए। नहीं आमिर साहब, इधर बात जो हो रही है ना, बात को समझें कि इसका इस्तेमाल इस हदीस में जो आप कर रहे हैं, एक नया असूल आप अपनी तरफ से बना रहे हैं, इस असूल का इस्तेमाल इस हदीस के अलावा किसी और जगह पे हुआ है तो वो पेश करें, आपके इस असूल को भी मान लिया जाएगा। कोई मैं नया असूल नहीं बना रहा, यही इस हदीस की शरह में लिखी हुई है बात कि यहाँ पर इससे मुराद पढ़ना है, किरात करना है, बल्कि दूसरे नुस्खे में, बुखारी के दूसरे नुस्खे में लफजी बाकायदा कुरान की बजाय किरात है। मैं अपने पास से कोई असूल नहीं बना रहा। पेश करें वो नुस्खा पेश करें बुखारी का। इसका मतलब है कि बुखारी के एक नुस्खे से दूसरे नुस्खे में तजाद आ गया है। नहीं तजाद नहीं होता, लेकिन बुखारी के नुस्खों में छोटा मोटा फ़र्क और भी है, कई एक जगहों पर है, मैं आपको उसकी मिसालें दे सकता हूँ। हाँ नहीं नहीं मसला नहीं है, हम इस स्पेसिफिकली हदीस पे बात कर रहे हैं। आप इस हदीस से बुखारी का दूसरा नुस्खा पेश कर दें ताकि सुनने वालों को भी समझ आ जाएगी कि वाकई ही बुखारी की एक किताब जो है वो किसी और ने लिखी है, उसने कोई मिस्टेक कर दी है उसने।
मसला नहीं है, देख लेते हैं इस उसको। वक्त वो नुस्खा मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन शमहीनी का नुस्खा है, शायद नेट पर आपको मिल जाए। अगर मिल जाए तो वहां पर लफ्ज किरात लिखा हुआ है, चले आप उसको ले आइएगा, उसके बाद फिर हम इसको कंटिन्यू कर लेंगे। देखेंगे। अगर नेट पर मिला तो मैं वहां से किरात आपको लफ्ज क्योंकि अगर मौजूदगी उसकी नहीं है और दुनिया में ये असूल किसी मुहद्दिस, किसी मुतरजिम, किसी फुकहा, किसी आलिम, किसी मौलाना ने जब इस असूल को इस्तेमाल ही नहीं किया, तो इस जगह पे इस असूल का इस्तेमाल करना जो है वो बेमायनी है। ਦੇਖੋ नहीं, वैसे भी यार वकास ये देखो ना, ਆਮਿਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਲ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਫੇਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਾ ਯਕਰਾ ਉਹਨੇ ਫੇਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। हाँ लिखे है ना फयकरा, बस वो किरात करते अल कुरान अल कुरान की। ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ੍ਰਾਮਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਫੇਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿੱਚ ਮੁਰਾਦ ਕਿਰਾਤ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਫੇਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਸਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਾਨੇ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਚਲੋ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਤਸਲੀਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਿਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। अच्छा एक मिनट, अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। आपने आमिर भाई एक सेकंड अभी पे रुकना। आमिर भाई आपने इसका बाब देखे, इसका बाब क्या बांधा है इमाम बुखारी ने? इसका बाब है जी, इसका बाब है कौलुहु ताला व आतैना दाऊदा ज़बूरा। ये बनी इसराइल की आयत है, 56 नंबर आयत है। ये उसकी तफसीर में किताबुल अंबिया में ही आया है। ये बाब जो इसके ऊपर बांधा है, यही इस बात की दलील है कि ये हज़रत दाऊद को जो ज़बूर दी गई है, ये उसकी तशरीह में रसूलुल्लाह बयान कर रहे हैं, नंबर एक। दूसरी बात जो आपने बयान की, नहीं उसकी बिल्कुल दुरुस्त तशरीह है। में खलीफा भाई ज़बूर की तशरीह में मेरी बात आप करते मुकम्मल करते होने हदीस में कुरान बात कैसे अगर हो आप गया? मेरी बात अगर आप मुकम्मल होने देते तो आपको शायद अंदाज़ा हो जाता। देखें, जो अबवाब हैं अहादीस के, वो रेलिवेंस के एतबार से इसको जमा किया हुआ है अबवाब में, ठीक है। सही अल बुखारी का एक असलूब है कि इमाम बुखारी ने इनको एक जगह पर इकट्ठा किया है एक तरतीब के साथ। अब ये जो पूरे का पूरा बाब है, जो शुरू होता है पहली हदीस के अंदर भी, और ये आप दूसरी हदीस इस बाब की पढ़ रहे हैं, ये शुरू होता है 4317 से 4318 भी इसके अंदर आती है, ठीक है। और ये बाब ये बांधा गया है कि अल्लाह ताला का फरमान है, हमने दाऊद को ज़बूर दी। इस बात से ये बात ज़ाहिर है कि जब जो भी इसके अंदर ज़िक्र आएगा वो ज़बूर से रिलेटेड आएगा, नंबर वन। नंबर टू, इसके तराजिम के अंदर जैसा आमिर भाई ने भी एक्सप्लेन किया है, यहाँ पर अल कुरान के मानी लिए गए हैं लुग़वी, ना कि इस्तिलाही। ये दूसरी इसकी एक्सप्लेनेशन होगी। तीसरी इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो ये है कि अगर आप एक और आयत है कुरान मजीद की, मैं आपको पेश करता हूँ, आप वो भी चेक कर लें, वहाँ पर फिर आप मुझे बताइएगा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर सूरह आले इमरान की आयत नंबर है 185, फ़इन कज़्ज़बू का फ़क़द कुज़्ज़िबा रुसुलुम मिन क़ब्लिका जाऊं बिल बय्यिनाति वज़्ज़ुबुरी वल किताब। यानी अगर मुनकर तुमसे पूछें, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मुनकर तुझसे जुटलावें तो क्या हुआ? तुझसे पहले के कई रसूल को भी जो खुले निशानात और नोशते और रोशन शरीयत लाए थे, जुटलाया गया था। यहाँ पर आप देखें कि रसूलों को तीन चीज़ें दी जा रही हैं। तुम्हारे से पहले वाले रसूलों को तीन चीज़ें दी जा रही हैं, अल बय्यिनात, अज़्ज़ुबुर और अल किताबुल मुनीर। यहाँ पर जो किताबुल मुनीर है उससे मुराद शरीयत ली जाती है, और ज़ुबुर से मुराद किताब जो पुरहिकमत हो और कवी व तासीर हो वो लिया जाता है, और बय्यनात से मुराद होते हैं वो दलाइल और वो निशानियाँ जो कि रसूलों की सदाकत का सबूत होते हैं। मेरी बात मुकम्मल करने दें मुझे, मेरी बात मुकम्मल करने दें प्लीज़, मेरी बात मुकम्मल करने दें भाई, प्लीज़ ना रोकें बीच में। अच्छा, अब अज़्ज़ुबुर जो यहाँ पर जी इस आयत में जो अज़्ज़ुबुर का वक्त आया है लफ्ज़, वो है
ज़बूर का मुफरद है, ज़बूर है। ज़बूर का मुफरद ज़बूर होता है, यानी लिखी हुई किताब। जो ज़बूर का लुग़वी मानी है वो भी लिखी हुई किताब है, ठीक है। तो इस बात से ये चीज़ साबित होती है कि यहाँ पर जिसका जिक्र हो रहा है वो दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र हो रहा यार, है, लिखी और हुई उनसे किताब मंसूब क्या जो मतलब किताब है कि उसको पढ़ने का हुक्म हो ये रहा है। कैसा तर्जुमा? कोई ऐसी किताब भी होती है जो बगैर लिखे हुए हो, वो किताब हो अच्छा, सकती एक है? और जवाब। न्यूज़ साहब मेरी बात सुने, आपने सवाल करना है, एतराज करना है, हमने जवाब देना है। मुझे बड़ी स्क्रीन पे करें, मैं आपको इसका सबूत देता हूँ जो मैंने बात कही है। मुझे बड़ी स्क्रीन पे करेंगे तल्ला साहब? ये ना इसी बुखारी की 4713 नंबर हदीस है, ये दूसरे तुरक से है। खुफ़िफ़ा अला दाऊद अल किरात, जो मैंने लफ्ज़ आपको बोले हैं ना, ये यहाँ पर आ गए लफ्ज़। खुफ़िफ़ा वहाँ पर है खुफ़िफ़ा अला दाऊद अल कुरान, यहाँ पर खुफ़िफ़ा अला दाऊद अल किरात, यानी दाऊद पर किरात ज़बूर की आसान कर दी गई। फ़काना यअमुरु बिदायत ही लितुसरज, यानी वो जब घोड़े पर जीन कसने का हुक्म कर देते तो इससे पहले कि जीन कसी जाए की तलावत से फारग हो जाते। फ़काना यकरा कबला अन यफरुगा या अनिल कुरान। देख लें, यहाँ भी वो अल्फाज आए हैं कि इससे पहले कि वो जीन कसते आप उसकी तलावत से फारग हो जाए, उसकी किरात से फारग हो जाए। तो ये अल्फाज जिस तरह मैंने आपको कहा है कि दूसरे साहब इधर किसकी बुखारी किरात लिखा है, किसकी किरात है? हैं? इधर अरबी में जो किरात बताई जा रही है, कोई वर्ड आ रहा है, ज़बूर का वर्ड आ रहा है? ज़बूर का वर्ड नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा, इसका लेकिन मतलब ये है किरात सुन लें, इसका मतलब है कि एक हदीस दूसरी हदीस की तफसील कर रही है। अब इसमें कुरान का वर्ड नहीं है, तो हम जब दूसरी हदीस को खोलते हैं, ये जो दूसरी जो भाइयों ने लगाई हुई है, तो उसमें हमें उसकी डिटेल मिल जाती है कि जो सवारी कसने से पहले हज़रत दाऊद पढ़ते थे वो क्या पढ़ते थे। तो उधर हमें उसकी डिटेल मिल गई कि वो कुरान पढ़ते थे, कुरान को आसान किया गया। हाँ नहीं, यहाँ पर लिखा है अकरा, जब अकरा का लफ्ज पहले आया तो फिर आगे बाद में आया कुरान, तो क्या जज्जे ਨੂੰ ग्रामर ज्यादा आंदी जे मेरे नाल जज्जा सही गल दसेगा, मैं नहीं पता ग्रामर मन नहीं जानी। नहीं तुसी तो ग्रामर दसोगे। अच्छा, दूसरी बात इन्होंने देखें, दूसरी इमाम बुखारी और कुरान इन्हों सामने रखो ना, ये ते उस हदीस दी मैंने जज्जा भाई कान इधर से, जज्जा भाई 2 मिनट सिर्फ बात कर लेने दें, आखिरी बात करूंगा, उसके बाद आप कंटिन्यू करिएगा। देखिए, ये बात ऐसी हो रही है कि कान इधर से पकड़े उधर से पकड़े, बात एक ही है कि बुखारी साहब बाप तो लेके आ रहे हैं ज़बूर का, और ज़बूर के बाप में कुरान की मिसाल देने से क्या मुराद है उनका? जी, कुरान की तो मिसाल उन्होंने दी नहीं है, ये तो आप कह रहे हैं ना कुरान की मिसाल है। ये आमिर साहब, उन्होंने तो इसका किरात क्या की नंबर था मिसाल हदीस दी का? है। ये जो भी आपने लगाई थी, क्या नंबर? 4713। 4713। और इसका एक और तुर्क एक दूसरी किताब में भी आया है, आप उधर भी चेक कर सकते हैं। और दूसरा जो मैंने आपको दलील दी है, आपने उस तरफ देखा ही नहीं। कुरान मजीद की आयत निकाले ना, सूरह आल इमरान की 185। हमारी आमिर क्यों कुरान बाद में भाई? कुरान बाद में उन्होंने बोला है कि हम हदीसों, काज़मी साहब, ये उन्होंने नहीं बोला, आमिर भाई ने ये बात नहीं बोली, जितना मंसूब करें उनकी तरफ, बाद में रखते हैं। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं यहीं पर था जब वो बात कर रहे थे, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा जो आप उनकी तरफ मंसूब कर रहे हैं बिला वजह में। कुरान मजीद की आयत निकालें 185 और वहाँ से मुझे बताएं कि वहाँ पर जो 3 चीज़ें दी जा रही हैं रसूलों को, वो क्या हैं, वो तीनों बताएं ना मुझे। अभी देखें उधर हमारी बात नहीं हो रही, हम हदीस की बात की। भाईजान वहाँ पर ज़ुबूर का लफ्ज़ आया है। भाईजान, आपने पॉइंट को डाइवर्ट ना करें। पहले भी आपने स्पीच दे के सवाल ही नहीं लिए। आप कह रहे हो कि उस आयत की तशरीह में ये हदीस है। आयत में लिखा हुआ है कि दाऊद को ज़बूर अता की, हदीस में लिखा हुआ है कि वो किरा करते थे कुरान की सवार होने से पहले। तो दाऊद कुरान जो ज़बूर है वो कुरान कैसे बन गई हदीस में? ये जवाब तो आप वही तो आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको जवाब दे दिया। अब आप इसको बहस करना चाहें आप करें। यहाँ पर कुरान के मानी जो है वो लिए गए हैं एक सेकंड यार, एक बंदा बोले ना यार, सवाल सुन लो। सवाल ये है कि जो ज़बूर है कुरान में, उसकी तशरीह में हदीस में कुरान कैसे बन गया, ये सवाल है। और अगर आप वो ये किरात वाली कहानी करवा रहे हैं तो ये सबको नज़र आ रहा है, सामने लिखा हुआ है फ़यक़रा, बस वो किरात करते हो। जो आमिर साहब ने अभी हदीस लगाई उसमें किराता किराता लहदा लफ्ज़ लिखा हुआ है किराता, और फिर लिखा हुआ कुरान, 2 लफ्ज़ है। न्यू साहब, जिस तरह आपने वो जो पहले आपने बताया ना 3000 कौन सी बताई थी, 3417 नंबर,
उसमें लिखा हुआ है खुफ़िफ़ अला दाऊद अल कुरान, यहाँ पर लिखा हुआ है 4713 हदीस में खुफ़िफ़ हाँ, अला इससे दाऊद अल किरात। किरात वहाँ अल लिखा हुआ है। कुरान है, यहाँ अल अब किरात इस है। दोनों उन्हीं उसमें आगे भी पढ़े ना, उसमें आगे लिखा हुआ है फ़यक़रा, एक एक लफ्ज़ का मैंने तर्जमा किया अभी आपके सामने। हाँ, यहाँ भी फ़यक़रा पस वो किरात करते, फ़यक़रा पस वो किरात करते, ये देखें किरात आ गया यकरा में, आगे लिखा हुआ है अल कुरान, हाँ, कुरान वो लहदा यहाँ भी लिखा हुआ लिखा है, हुआ है। किरात लहदा लिखा हुआ है। न्यूज़ साहब आप 4713 नंबर हदीस खोल के देखेंगे, यहाँ पर भी कुरान लिखा हुआ है। फकान हाँ तो फिर यकरा आप दोनों क़ब्ल का अन एक तर्जमा तो ना यब्लुग़। करें ना, सुने तो सही ना, आप दोनों मैंने अल्फाज का एक मेरी बात तर्जमा तो सुनिए। ना करें ना, किरात एक का तर्जमा करें, फिर कुरान का बताएं ना न्यूज़ कुरान साहब क्या है। न्यूज़ साहब बात न्यू यह है, न्यू भाई मेरी आप बात तो सुने, इसको एक मानते मिनट नहीं। मुझे आपने दीजिएगा हमसे आमिर एक साहब। वजाहत पूछी है ना, हमने वजाहत कर दी है। आपको नहीं पसंद, आपका जिस तरह दिल करता है आप कहते रहें, लेकिन हमने आपको नहीं, वजाहत कर, हमारे वजाहत को आपने नजदीक एड्रेस नहीं ही नहीं किया ना, नहीं, मसला तो ये है। किरात है। एक मिनट न्यू भाई झगड़ा मेरी करने का बात फायदा सुने, नहीं। न्यू भाई मेरी बात सुने। देखें आमिर साहब ठीक है, अगर आमिर साहब को मैंने पहले भी कहा है कि ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो अल कुरान है, जो अल्फाज है, ये फ़ेल की जो है ना मद में इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। अब ये किस मुहद्दिस ने या बुखारी साहब ने खुद कहीं पर लिखा है ऐसा कि ये यहाँ पर जो है ये इस फ़ेल में आ रहा है, तो मान लेते हैं बात, कोई दिखा दें ऐसी बात। मैंने आपको भाई ये अंडरस्टूड सी बात है, ये आप लोग नहीं, नहीं, बेवकूफियां वही कर रहे हैं। दिखाया। ये लिखा हुआ दिखाएं आप, ये वो उस नहीं, बाब लिखा के हुआ अंदर ले मैंने आए दिखा दिया है। नहीं ये मैं ये कह रहा हूँ कि ये लिखा हुआ वाह दिखा तईना, दें कि भाई कुछ बाब क्या अल्फाज है? जो इसमें मारफा हो। अरे बात तो सुन लेना पूरी, किसी मुहद्दिस की, किसी ग्रामर लिखने वाले की मुझे ये दिखा दें कि इसमें मारफा अल्फाज जो है वो फेल में इस्तेमाल हो सकता है, किसी का दिखा दें। भाईजान सुने तो सही बात ना, सुने, और खलीफा भाई ये बात सामने, सुने खलीफा पहले। भाई ये सामने में देखे, सामने लगाई है, बहस नहीं इसमें। यहाँ से पढ़े ये करा, यहाँ से जरा ये पढ़े, तर्जमा करें एक एक लफ्ज़ का। 4713 भी लगाएं, हाँ इसके बाद वो भी लगाता हूँ, इसके 4713 बाद वो भी लगाता हूँ, बिल्कुल इसके बाद वो भी लगाता हूँ। ये पहले देखते हैं। जी जी, फयकरा, ये लिखा हुआ है, फयकरा हाँ, और ये- वो तिलावत फरमाते अल कुरान। नहीं एक से यार, तिलावत कुरान फरमाते की- किसका तर्जमा आप कर रहे हो? ये फयकरा क्या है? उतलू लिखा हुआ है। किधर नतलू लिखा हुआ है? नतलू का मतलब है तिलावत करना। यहाँ किधर लिखा हुआ लिखा हुआ है इकरा, इकरा पढ़ा कभी आपने? इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, इकरा का क्या मतलब है? यहाँ लिखा हुआ पढ़ दो। फयकरा। हाँ तो या का मतलब होता है वो, फा का मतलब या पास, इस तरह नहीं करा। होता भाई, इस तरह नहीं होता। क्या हो गया आपको? अच्छा क्या होता है बताएं, करें क्या हो तो गया इसका आपको? फयकरा का। फिर यजहबू का मतलब क्या होता है? और लापने ਤੁਹਾਡੀ फजूल बहस होनी हो सब ज़हाबा यजहबू का मतलब क्या? सामने लगाया, इसका करो ना और पहले भाईजान भाई। ये फेल की डिफरेंट हालतें हैं। ठीक है ना, तो इसका फेल की तर्जुमा करें डिफरेंट, ये फेल फयकरा है का। ना। फयकरा बस हाँ। वो तिलावत फरमाते, वो पढ़ते। आगे अल कुरान, कुरान को अब ये काज़मी साहब ने देखे फयकरा जी। को फेल कहा ना, बात हक तो अब हो अल गई कुरान ना। भी फेल हो जाएगा। फयकरा फेल है, अल कुरान वो, ठीक अल है, उन्हें कुरान तिलावत ही वो करन दो, तिलावत अजीब बंदे हैं तिलावत आप लोग। करन दो, तिलावत ही करन दो। वो कह रहे हैं कि वो यार, तिलावत करते थे कुरान अच्छा, की। आप तो ये तो हम कह रहे हैं। तिलावत से मुराद है पढ़ना, पढ़ने को ही तिलावत कहती है ना, करना। चले और किसको पढ़ते कहते थे, हैं? क्या पढ़ते थे? कुरान, अल कुरान। हाँ हाँ तो ये तो हम कह रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पर अल कुरान से मानी जो हैं, इसके लुग़वी मानी लिए जाते हैं, जो कि यानी कि ज़बूर। ये बात आप बता रहे हैं, आपको ये आपकी मोटी अकल में ये बात नहीं आ रही। अल कुरान के मायने है गलती कर रहे हैं, काजी साहब गलती कर रहे हैं। गलती कर रहे हैं, आमिर साहब दुरुस्त कई करेंगे। दफा नहीं यहाँ पर उनकी इन्ना गलती लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। है। एक लफ्ज 2 दफा भी इस्तेमाल होता है अरबी में, उसके ऊपर जोर देने के लिए। यकरा का मानी भी तिलावत है, किरात करना है, और अल कुरान का मानी भी किरात है। दोनों का मानी किरात है, दोनों का मानी। मैं ये कहाँ से यानी कि तर्जुमा करेंगे कि वो तिलावत करते थे सवार भाई होने से तर्जमा पहले। तो आप करते हैं ना। अच्छा चले, नहीं करते आमिर साहब, नहीं करते। ये जो हम तो उसकी असूल तशरीह करते हैं।
नहीं नहीं मसला नहीं है मेरे भाई साथ- नहीं पसंद है, मैं तो नहीं, कह रहा हूँ पसंद हदीस नहीं। हमारी है, नहीं आमिर साहब पसंद नहीं है। आमिर ਤੁਹਾਡੇ साहब ਕੰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਮਿਰ ਸਾਹਿਬ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਮਿਰ ਸਾਹਿਬ ਟਾਇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੈਂਚਰ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਮੈਂ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਜਾਣੀਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਜਾਣੇ। ਆਮਿਰ- ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਡਿਫੈਕਟ ਪਤਾ ਕੀ ਮੇਰੀ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਂ screen ਤੁਹਾਨੂੰ- ਬੜੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਿਊ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਡਿਫੈਕਟ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਿਊ ਸਾਹਿਬ? ਕਿ ਮੈਂ ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਾਨੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਬਰੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਦੀਸ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਤਰਜਮਾ ਜਾਂ ਤਸ਼ਰੀਹ ਜਾਂ ਸ਼ਰਹ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸੇ ਇਮਾਮ ਦੀ ਲੈ ਆਵੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦਾਊਦ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੇ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੈ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਰਜੂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਰਬੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ, ਮਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣ अच्छा एक मिनट आमिर भाई रुकिए जरा, पहले एक सेकंड रुक जाएं। ये मैंने हदीस लगाई है यहाँ पर, सुन लेना एक मिनट। जजा साहब एक मिनट उन साल है जरा थल्ला है जजा साहब ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜੇ ਸ਼ਰਾ ਬੁਖਾਰੀ। और एक मिनट सबर कर, साल है ना तुम छुरी थले साथ ले, एक मिनट सबर अमन कर एक मिनट वास्ते। ਮੈਂ ਲੜ ਪੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾ। नहीं एक मिनट मैं वही कह रहा वां ਉਹ मैं ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ, ਥੱਲੇ ਠੱਠਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਜੱਜਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਹਾਂ ਜੱਜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਇਹ ਉਹ ਗੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਜਨ ਸ਼ਰਾ ਬੁਖਾਰੀ ਜੇ alislam.org ਦੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਈ ਹੈ ਮੈਂ ਹਦੀਸ। ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਸ਼ੀਰੁद्दीन महमूद साहब ने जिसकी ड्यूटी लाई सी ना, सवाल ज़ैनुल हमने आबिदीन किया साहब, है, हमने सवाल यार एक किया मिनट सब्र करें, एक मिनट सब्र करें, आपको मैंने जवाब दे दिया, मुझे जरा जजा साहब के ठट्ठे का खत्म कर लेने दें। अहमियत कितों आ यार एक मिनट सब्र करें, मैंने आपसे वैसे भी गुफ्तगू नहीं करनी, वैसे बदतमीज हैं, आपसे बात नहीं करनी। अच्छा चलें जी, बात सुने ना, ना दियो सन, गोलियां ना दियो सन, और गल सुनो, गोलियां ना दियो। अच्छा गल सुन लो कि ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਿਹੜਾ ਤਰਜਮਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਪਤਾ। हाँ अहमदियां दा तर्जुमा ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ ਤੇ ਚੀਕਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੇਖ ਲਵੋ। ਇਹੋ ਹੀ ਮੁਸਲਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਜੱਜਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ ਇਹ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਨੇ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤੇ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਵੀ ਸੇਮ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਰਕ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। हाँ ਇਹ ਗੱਲ अभी ਕੀਤੀ अभी आपको छोटी सी आसानी कर दूं, इजाजत दे दे। अगर हमारी जमात के भी किसी बंदे ने यही तर्जुमा किया है तो गलत है। ਗਲਤ ਕੀਆ। हाँ ठीक है, हाँ जी हाँ जी, ठीक होगा। खलीफातुल मसीह सानी ने गलत करवाया है। एक मिनट मैंने पता लग गई ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। अरबी का लफ्ज़ कुरान है, वो एक ही किताब गल कुरान है, दूसरी किताब कुरान नहीं है। यार गल सुन लो, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਨਾ ਚੀਕ ਛਾੜਾ, ਕਹਿ ਦਿਆ ਜੇ ਸੁਣ ਤੇ ਲੋ ਕਾਜ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਤੇ ਲਵੋ। जी जी ਇੱਥੇ ਉੱਤੋਂ मैं पढ़ना पाया, उत्ते भेजते अब्दुल्ला बिन मोहम्मद ने हमें बताया कि ये बाकी सारा कुछ मैं पढ़ के आगे हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए ज़बूर के पढ़ने में इतनी तख़फ़ीफ़ कर दी गई थी कि वो अपने जानवरों पर जीन रखने का हुक्म देते और इनके जानवर पर जीन के। हाँ जी ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਬੂਰ ਮਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਪੁੱਛੋ ਜ਼ਰਾ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਪੜੀਦਾ, ਇੰਜ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਰਜ਼ੀਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਵੋ। ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣ ਦੋ, ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਜੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए ज़बूर के पढ़ने में, इंज जोर देईदा पढ़ने में, पढ़ने में जमात ने ठीक है ना, पुछ के आगे चलने आ, कुरान लिखा है बात ठीक है ना फिर। पढ़ने में कुरान का मतलब ज़बूर हो जाएगा। अमर नज़ीर साहब, जमात ठीक है ना, जमात ने दुरुस्त तर्जमा किया है कि नहीं? ਜਿਹੜਾ ਤਰਜਮਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਂਦਾ ਕਾਫਰ ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਕੀ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ? ਕਾਫਰ ਹੋ,
ਤੁਸੀਂ ਕਾਫਰ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਯਾਰ, ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀ ਆਇਤਾਂ ਅੱਛੀ ਮਾਜ਼ਅੱਲਾ ਗਲਤ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀ ਜਾਂ ਕਰਨ ਗਲਤ ਲੱਗ ਪਏ। यार देखें हमारी हाँ इनके ते साथ हदीस लिखी है तो फिर लिखी है जज तर्जमा साहब, गलत किया तो समझो असा जज गलत साहब। किया तुसा ठीक किया ते उन्होंने सामने ठीक करो उन्होंने बनी इसराइल ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰਜਮੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਖਤਲਾਫ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ देखिए आमिर देखो साहब सवाल एक बंदा जो भी एक किताब जिस तरह भी लिखी है और लेंदा है और लिख ਉਹ के ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ सामने ਕਰਨ ਦੇ रख ਆਪਸ देता ਚ है ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਲਿਖ ਇਹਨਾਂ के ਨੂੰ सामने ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ रख ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ देता है, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ वो ਗਈ तो गई ना ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਦੇ ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ जी मैं ਤੁਸੀਂ देखे ਕੁਰਾਨ सवाल- ਖੋਲ ਕੇ ਸੂਰਤ ਫਾਤਿਹਾ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਜੀ ਗੱਲ ਏ ਬੁਖਾਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਤਰਜਮਾ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਆਮਰ ਨੇ ਜਨ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਚੁੱਪ ਤੇ ਕਰੋ ਨਾ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਨ ਦਿਓ ਨਾ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕੱਢ ਲਿਓ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਕੋਲ ਆਏ ਜੱਜਾ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ- ਤਰਜਮਾ ਔਨ ਕਰ ਦਿਓ ਜੱਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਅਰਬੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਹ? ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਤਫਿਕ ਨੇ ਅਸਾਂ ਦੋਵਾਂ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੋਣ ਕਰ ਛੜੀ ਆ ਦੁਬਾਰਾ ਨੇ 1 ਮਿੰਟ ਖਲੋ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ भाई गुण मोड़ नहीं है गुण मोड़ नहीं है ये गलती कोई भी करे आमिर नजीर साहब भाई गलती करे देखो और जमात तलत है भाई एक बंदा हो तलत भाई एक मिनट यहाँ पे एक गलती है खुल गई है गलती है फिर गल इसमें करने कोई हैं शक नहीं अरबी में कुरान है उसका कोई बात, तर्जुमा कैसे किया बिल्कुल। गलत किया है जिसने भी ठीक हो किया गया, गलत बिल्कुल। ये गलत है तर्जुमा ऐसा ही हो गया जो तर्जुमा गलत है, लिखा गलत हुआ है, था वो गलत है। उन्होंने लिख दिया है ना ये तो मैंने बात बता ਗਲਤ दी। ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਲਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਇਹ ਤਰਜਮਾ ਤਸ਼ਰੀਹ ਗਲਤ ਹੈ ਜੱਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਮਾਤ ਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਤਰਜਮਾ ਕਈ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ ਦਾ ਵੀ ਤਰਜਮਾ ਸਹੀ ਲਿਖਿਆ ਨੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦਰੁਸਤ ਮੰਨੋ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੰਨਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ, ਇਸ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ- ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਆਪਣੀ certificate ਸੱਚਾਈ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੰਨੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ- ਸੱਚਾਈ ਜ਼ਾਹਰ ਓਹੋ। ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਦੱਸੋ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਆਖਦੀ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਮੰਨ ਲਓ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਮੰਨਨੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਜਿਤਨੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੁਜ਼ਰੀਆਂ ਨੇ ਉਮੁਲ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੋ ਜੀ, ਇਸ ਤੇ ਇਹ ਦੀ ਤਾਂ ਤਰਜਮਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ? ਜਾਣਾ ਇਦਾਂ ਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਨੇ ਆ ਤਰਜਮਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਬਸ ਹਦੀਸ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਜੋ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਦਰੁਸਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਅਲ ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। रजा भाई ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟੰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਪੇ ਪਾਉਂਦੇ ਭਾਰ ਪਾ ਲਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਟੰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਪਾਓ ਗਿਆ ਤਰਜਮਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਬੁਖਾਰੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਬੁਖਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਛੱਡਣਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ए खलीफातुल मसीह सानी के हुक्म से लिखी गई है की बात बता दूं बुखारी और साहब ने खलीफातुल- लिखी है उर्दू तर्जुमा उलमाओं ने किया हुआ है बुखारी उलमाओं साहब ने ने नहीं किया किया है, तो जो किया हुआ है वो बुखारी साहब ने नहीं किया ਉਲਮਾਓ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਗਲਤ अच्छा। ਕੀ ਹੈ ਟੰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਪਾਓ ਆਖੋ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ गलत किया है 1001 को एक जो- बार जितने बार गिनती हाँ, है जो उलमाओं ने किया है वो रख दिया है तो वो उलमाओं का तर्जुमा अच्छा, एक हमारे मिनट पास यार, है, तो ये उलमाओं ने ਗਲਤ किया ਹੈ है। ਤੇ ਟੰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਪਾ ਕੇ ਆਖਣਾ ਪੈਣਾ ਗਲਤ ਹੈ रौला ना पाओ ये रौला ना तो- पाओ जजा साहब ये तो एक बात मिनट सुनो जजा ना। साहब नहीं, एक नहीं, मिनट जजा साहब एक मिनट जजा साहब बीमारी है कि तुझे एक बोलते सेकंड बोलते। जजा साहब एक सेकंड सर जजा साहब मैं अपना ਤੁਹਾਡਾ ਕਮੈਂਟ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਪੜਦਾ ਵਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮੈਂਟ ਸੀ ਮੈਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲਾਇਆ पढ़ते थे अल कुरान फंस गई जान शिकंजे अंदर ए वे फंस गई जान शिकंजे अंदर आओ जरा फंस के जांच के अंदर जो कीता ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਤਰਜਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉਲਮਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਤਰਜਮਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਜੋ ਕਿਤਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਹੈ अरे भाई ओए ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ अल्लाह ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉਲਮਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ
ਤੁਹਾਡੇ ਉਲਮਾ ਨੇ ਉਹੀ ਉਹ ਤਰਜਮਾ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਉਲਮਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕਿਤਾਬ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉਲਮਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਅਸਲ ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਮਹਿਲ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਮਹਿਲ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਟੰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਰ ਟੰਗਾ ਤੇ ਪਾਰ ਜੱਜੇ। ਨਿਊ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜੱਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਮਝੋ ਜੱਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਜੱਜੇ, ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਖੋਲਣਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਇਹ ਤਰਜਮਾ ਕਿੰਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੱਜਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਨ ਲੱਗੀ ਏ, ਜੱਜਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਨ ਲੱਗੀ, ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇ ਜੱਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਵੀਡੀਓ ਤੂੰ ਬਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜੱਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਲੀਫਾ ਤੇ ਮਸੀਹ ਜ਼ਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਜਮੇ ਨਾਲ ਬਰਾਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਤਰਜਮਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹੀ ਤਰਜਮਾ ਰੱਖਿਆ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਲਮਾਵਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰਜਮੇ ਤੋਂ ਬਰਾਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕਬੂਲ ਹੈ? ਬਸ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉਲਮਾ ਨੇ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਲਮਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਉਲਮਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਉਲਮਾ ਹੈ ਜ਼ੈਨੁਲ ਆਬਦੀਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਲਮਾ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਅਬੂ ਜੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਹੋਰ ਐਵੇਂ ਕਿ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਲਸਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਬਾਜੀ ਗਿਣਨ ਦੇ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਇਹਦੀਆਂ ਟੰਗਾਂ ਉਹਦੇ ਥੱਲੋਂ ਕੰਬਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ। ਸੁਣੋ ਇਹ ਤਰਜमे तू बरात का ऐलान है, वीडियो हुन बनदी भी उत्ते लिखे है खलीफा मसीह जानी के तर्जमे से जज्जे का ऐलान है बरात। ये ऐलान है बरात है कि कबूल है तर्जमा? बदमाशी मत करो, पहले खलीफा को भी तुम जैसे हरामी जानी कहते रहे हैं। ऐलानती की बकवास कर लगे। बकवास करना है ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਪਰਾਂ, ਇਹਨੂੰ 2 ਨੰਬਰ ਖਲੀਫਾ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਪਰਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। सारा माहौल खराब कर दिया करना है तू फिर ਇਹ 2 ਨੰਬਰ आ जा। ਉਹ ਤੇਰੇ 2 ਨੰਬਰ ਖਲੀਫਾ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ ਮਿਸਰੀ ਨੇ ਵੀ 2 ਨੰਬਰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆਦਾ। बकवास करना ਜ਼ਾਨੀ ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ ਮਿਸਰੀ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਬਦਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਗਰੋਹ ਪਾਲਿਆ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਉੱਥੇ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। मिनट के लिए एक मिनट आमिर साहब प्लीज आप खामोश हो जाएं। जज्जा भाई प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ 2 मिनट खामोश। प्यारे भाइयों, जो बात गलत है वो गलत है। ये मिर्ज़ा गुलाम अहमद अलैहिस्सलाम ने भी लिखी होती तो मैं उसका भी इनकारी था। ये तो अक्ल और शऊर की बात है कि भाईजान अरबी में लिखा हुआ कुरान आप उर्दू में अपने अकीदों की वजह से लिख लो, ज़बूर लिख लो, इंजील लिख लो, कुरैन लिख लो, आपकी मर्जी है। लेकिन ये गलत बात ना तर्जुमा गलत है। ये कुरान जो है, एक कुरान का मतलब एक ही किताब है, या दूसरी किताब कुरान साबित करो, हम दूसरी किताब मान गलत लेंगे। है तो इनके उलमाओं ने गलत किया जज्जा है। भाई, जज्जा आपको भाई गलत अगर है। आपने बात करनी है गलत है। तो प्यारे भाई, जज्जा भाई एक मिनट बात करें, लेकिन अकली दलील दें। अल्फाजों से जंग ना लड़ें, किसी की इंसल्ट करके अच्छे अल्फाज ना इस्तेमाल कर, ये जंग नहीं है। यहाँ पर जंग हम लड़ रहे हैं इखलाकी और अकली। हमने इखलाक और अकल से बात करनी है, अकीदों से रद्द करना है इनको, ना कि बुरे अल्फाजों इस्तेमाल करके इनकी इंसल्ट करनी। बिल्कुल मैं बुरे लफाज नहीं कहता, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि जो जिस तरह की बुखारी जो भी लिखी हुई मिली हुई है उसी तरह का ही उन्होंने लिख कर रख दिया है, क्योंकि वो पहले से देखिए इमाम बुखारी ने उर्दू लिखी है। आमिर साहब देखिए आमिर साहब आपकी तरह जज्जा साहब भी टांगों पर वजन नहीं डालना चाहते, वो अपने खलीफाओं को की गलती नहीं बताना चाहते कि उनसे गलती हुई। सीधी बात आ गई सामने, खत्म होगी बात। अभी और किसी अहमदी ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ, मत और किसी ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਟੰਗਾਂ ਪਾਰ ਚੁੱਕ ਜਾਣ, और किसी ਨੂੰ बुला। मैं बता रहा हूँ खलीफा साहब, हम उनकी इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने गलती की, अगर ये तर्जुमा किया इसमें कोई शक नहीं। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਮ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਹੋ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਰਾਤ ਦਾ ਐਲਾਨ पे ਕਰਦੇ ਹੋ? लोग मुझे आपको बता दिया, अभी आप अपनी बात करो। ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਪੂਰੀ ਅਹਿਮਦੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਕੱਲੇ ਨਵਾਂ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਣਗੇ ਜਮਾਤ ਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਆਖੇਗਾ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੈ ਆਵੋ। ਇਹ ਬਣੇਗਾ ਖੰਭਾ ਗਰੁੱਪ। ਇੰਜ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। तला साहब ਉਹਦੇ हेड होंगे। लेकिन कहने का मतलब है आमिर साहब, सवाल हमें भी तो सवाल का जवाब दे देना। अब अहमदियों को तो चलो आपने दे दिया है, हमें भी दे दिए जवाब उन्होंने दे ये मुत्तफिकुन अलैह तर्जुमा है समेत कादियानियों के। यहाँ पर अल कुरान का तर्जुमा ज़बूर ही किया गया है। एज पक्की इजाजत दे दी, ले लें जी इजाजत। अब इजी हो जाए। पक्की दी है। जो बात हम कर रहे थे हमें भी कोई जवाब दे दें, ये कह दें जवाब है हमारी तरफ से।
ਨਹੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਲੜਨਾ इन्होंने ਰਹਿ ਗਿਆ, जवाब ਲੜ दे ਲਓ दिया है ਤੁਸੀਂ ना, ਗਾਲਾਂ ਗੋਲਾਂ। इन्होंने जवाब दे दिया है यार कि एमपी ने भी यही किया है, इसलिए हमारा भी यही है। गल देखो आमिर साहब ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ नहीं, ਤੁਸੀਂ। खलीफा ने जवाब दिया नहीं आपको? खलीफा भाई जरा बताना इनको कुरान का क्या तर्जुमा है। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ कुरान कुरान का का पढ़ना है, तर्जुमा- लेकिन बहरहाल ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤਰਜਮਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ये ਫਿਰ किरत ਇਹਨਾਂ ਦਾ भी ਪੇਸ਼ फेल ਕੀਤਾ है। है और कुरान भी फेल ठीक है आमिर साहब वो बात ठीक कुरान है, भी लेकिन कुरान भी फेल है और यकरा भी फेल है, दो दफा भी इस्तेमाल हो चुकी है मेरे जोर देना अच्छा, जोर कुरान देना। में कुरान में भी जोर फेल दिया है। है। ऐसे और भी ज्यादा ही- मसाले अरबी जुबान बहुत में ज्यादा ही नहीं जोर हो गया है, थोड़ा ज्यादा जोर हो गया। यार तल्ला साहब ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਇਹ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਸੰਦ, ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ यार, ਦਿਓ, पसंद नहीं जो लिखा हुआ है मुझे वो ਗਲਤ ਹੈ ਨਾ, वो गलत है ना, मुझे पसंद गलत है तो बस ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਓ, और ਕੀ करना बरात का इस अल्फाज में मैं बरात का ऐलान करता हूँ। जिसने भी तर्जमा किया गलत किया है, हाँ वो अहमदी है, सुन्नी है, शिया है, वाबी है, हमारी जमात का सरबराह है। हत्ता कि मैं मिर्ज़ा गुलाम अहमद अलैहिस्सलाम को उम्मती नबी मानता हूँ। अगर उन्होंने भी किया है तो उनसे गलती हुई है यहाँ पर। हेलो क्या बात है इतना क्या बात जिगरा है, इस तरह का होना चाहिए बंदा दिलेर। ਹੁਣ ਦੱਸੋ इसको कहते हैं ईमानी बात। ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਤਰਜਮਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ठीक हो गया, अच्छा और कोई सवाल है कि इजाजत न्यूज़ दे साहब को और बनी इस्राइल को साहब को आपने मुतमईन कर दिया, जवाब दे दिया। हाँ जी इन्होंने नहीं, कह चलो दिया साहब, हमारे साहब मेरी जवाब है। देखें, मेरी ਅਸੀਂ आदत ਆਪਣਾ नहीं है ਤਰਜਮਾ कि ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ सुनने ਝਗੜਾ वाले- ਕਰਨਾ, लड़ाना है तो ਸਾਨੂੰ ਨਿਊ ਸਾਹਿਬ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ ਦੋ नहीं, ਤਰੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ सुनने- ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਾਂ। सुनने वालों ने सुन लिया है, सारे समझदार हैं, लेकिन किसी को वो कोने में लगा के बार बार एक ही बात दोहराने का फायदा नहीं है। उन्होंने बता दिया कि यही है, और वो खलीफा साहब ने भी बता दिया, इन्होंने भी बता दिया, अब और क्या पूछना आपने? ਨਹੀਂ ਗਾਲਾਂ डंडे ਕੱਢੀ के जोर पे तो नहीं ना मनवाना। ਤੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਲੜ ਪਓ। मैं आपको मना कर रहा हूँ, सबको अच्छे लफ्ज़ इस्तेमाल करें। आप कहते हो अब जवाब मिल गया है आपको। ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। सॉरी मैं मिसिंग था, क्या क्या तर्जुमा बताया भाई? ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਡਿਬੇਟ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤੱਲਾ ਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਮੁਹੰਮਦ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पहले भी सी। नहीं अभी एक बात जो मैं पॉइंट रखना चाह रहा था, मैं जो खलीफा भाई को बात कर रहा था। यार वकास इसने क्या जवाब दिया? मैं यहाँ नहीं था, ਕੁਰਾਨ मुझे बता ਹੀ दो तो। ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ एक मिनट मैं बात कर रहा हूँ, मुझे एक दफा बात कर इकट्ठे लेने इकट्ठे बोलो, इकट्ठे बोलो। दें। एक जो मैं आखिरी बात कर रहा हूँ मुझे कर लेने दें प्लीज़, इत्मीनान से सिर्फ सुन लें। अब मैं उसकी दलील देता हूँ आपको, ये मेरी अपनी कोई दलील नहीं है, मेरी तरफ से लिखी हुई नहीं है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक और वर्का बिन नौफल, मैं क्यों कहता हूँ कि इनके लिए जो हदीस है वो पहले है, कुरान बाद में है, उसकी रीज़न दे रहा हूँ कि जब वर्का बिन नौफल की तस्दीक और हज़रत अबू बकर की तस्दीक मोहम्मद रसूलुल्लाह को एज़ अ नबी मानने पे हुई, उस वक्त कुरान की कोई ऐसी आयत नहीं नाजिल हुई थी जिसमें मोहम्मद रसूलुल्लाह को रसूल या नबी पुकारा गया है। तो जो उन्होंने बात कही वो बन गई हदीस, और वो हदीस की किताब में मौजूद, कुरान में नहीं है। ये तस्दीक वाली बात की हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और वर्का बिन नौफल ने तस्दीक की। इसलिए जितनी भी बातें हदीस की जाती है, और ख़ास तौर पे सही बुखारी और सही मुस्लिम, वो कुरान से पहले है इनके लिए। अगर वो पहले नहीं होंगी तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की तस्दीक और वर्का बिन नौफल की जो है तस्दीक गलत हो जाएगी। जी बहुत शुक्रिया। नहीं इस तरह नहीं है, आप हमारी बात हमें ही करने दें, हमने कभी पहले और बाद में नहीं कहा। हम ये कहते हैं कि कुरान और साहिब कुरान की गवाही बराबर है, गवाही के तौर पर दोनों एक जैसे हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। अलबत्ता जो कलाम है वो अफजल है, खालक का कलाम अफजल होता है मखलूक के कलाम से, नबी पाक की बात से खालक का कलाम अफजल है, लेकिन गवाही दोनों की क्योंकि है ही एक जैसी, तो वो बराबर है, उसमें पहले और बाद में कोई फ़र्क नहीं है, ये पहले है वो पीछे है, या वो पहले है ये पीछे, इस तरह का हमारा कोई क़ीदा नहीं है। देखें ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना आमिर साहब, इसमें नबी की गवाही नहीं है, नबी की गवाही नहीं है, इसमें उन दो बंदों की गवाही है, एक जो पादरी है जिसने इस्लाम कबूल ही नहीं किया, और एक वो बंदा है जिसको अभी इस्लाम का पता ही नहीं है। मैं इन दो बंदों की गवाही की बात कर रहा हूँ। तो वो उन्हीं की गवाही है ना, वो हमने कब कहा कि वो कौल रसूल है? तो नहीं जो आप बात कर रहे हैं, मैं तो उस ज़मरे में पेश की है कि पहले हदीस आती है फिर कुरान आता है।
नहीं 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 नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं। आप अपनी ज़ुबान से जितना मर्जी कह देंगे अफजल है, लेकिन जो आपके तारीखी और आपकी कुतुब के अंदर मौजूद है उससे तो आप बरात नहीं कर सकते ना। अवकाश साहब देखे ना, आप आमिर हमारी भाई, आपने किसी भी बात खुद ही का तो बताया था थोड़ी देर पहले, अभी आपने खुद ही बोला था कि वो जो साहिब कुरान है वो पहले है, वो जो बताएगा वो माना जाएगा। अब तो मरकज वो और तो उनका महवर, तारुफ, हाँ 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 तो बिल्कुल, उनका मरकज तारुफ तो और हदीस से उनका तारुफ तो हदीस से मिलता है ना कि वो कहाँ पैदा हमारे हुए, कौन थे। हमारी सारी शरीयत न्यू साहब साहिब कुरान की ज़ात के गिर्द घूमती है। उन्होंने ही हमें कुरान ला कर दिया है, उन्होंने ही अल्लाह का तारुफ किया, उन्होंने फरिश्तों का, उन्होंने यौम जज़ा ला कर जो कुछ उन्होंने कहा है, भले वो कुरान में है या कुरान से बाहर है, वो हमारे लिए हुज्जत है। बस इतनी बात। चलो सही हम है, उनको ठीक एक दूसरे है, में- ये दुल्हा किसी को पसंद है नहीं पसंद है, हाँ जी, ये कोई कौन सी झगड़े वाली बात है। चलो ठीक है, आपसे बात होगी। मैं ये खलीफा से एक दफ़ा दोबारा सुनना चाहता हूँ। ये जिस तरह हम समझते हैं, अगर कंफर्म करने के लिए 5 मिनट मिल जाए तो मेहरबानी होगी। सिर्फ एक मिनट दीजिएगा, फिर अब बोलिएगा। खलीफा भाई से, खलीफा भाई ज़रा बता दें कि कुरान का क्या तर्जुमा है। तो मैंने जो बता दिया, मेरे तो इतबार कर लो। आपको मैंने पहले भी बताया, फिर आमिर भाई ने भी आपको बता दिया है। अब आप क्या चाहते हैं? एक दफ़ा फाइनल जो बनी इसराइल बार बार कह रहा है जवाब नहीं आ रहा, महमूद भाई रिकॉर्ड कर लो, एक मिनट रुको। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਲੜਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਾਜ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। नहीं नहीं, काजमी साहब से बड़ा 36 प्यार ਦਾ है। आंकੜਾ है ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕਾਜ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। रिकॉर्डिंग ऑन कर ली नहीं नहीं, काजमी साहब से प्यार है हमारा। मेरी रिकॉर्डिंग करो भाई। कुरान जे पढ़ना है कि दाऊद अलैहिस्सलाम सिर्फ उस जेडी जगह पे उन्हां ते पढ़ना है कलाम, आमिर साहब, हर जगह पे पढ़ना है? नहीं हर जगह तो एक लफ्ज हर जगह एक मानी नहीं होता है। अच्छा, एक मतलब नहीं है, ठीक है, आपकी बात आ गई जी। खलीफा करेंगे उसका मतलब भी वजकरल कुरान दो भी दफा होता है जी, अरबी च दो दफा भी एक लफ्ज ਨੂੰ इस्तेमाल किया जाता है। और भी कई मिसालां दी दित्तियां जा सकदियां ने। कुरान में भी है ना, यानी कि वही तर्जुमा- कुरियल कुरान। हाँ, यानी कि जब तर्जमा करेंगे तो ये होगा कि वो पढ़ते थे पढ़ने को। ये तर्जमा तो तुसी ठीक पता है। नहीं कि तुसी लफ्जी मसला तर्जमा भी नहीं करते हो, करते तर्जुमा, हम खलीफा भाई से हम सिर्फ तो जानना उसका चाहते मफहूम लेते हैं ना। हैं। खलीफा भाई आप भी इसका तर्जुमा बता दें। फयक़राउ अल कुरान। वो पढ़ते थे ख़ास पढ़ाई को। बहुत शुक्रिया। किधर गया अब? कलाम बदल दिया आपने। मैं सैयद ज़ैनुल आबिदीन जो है इनके जजा साहब के सैयद ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह अन्हु का आपके सामने मैंने तर्जुमा और तफसीर पेश की है। कहते हैं तो वो दोबारा जजा लगा साहब के से पूरी पूछते पढ़ हैं देता ना, हूँ। वो उनसे पूछते हैं, अभी उनसे भी पूछते हैं, आप अपना बताइए। वो तो नीचे बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और उसके उनसे बाद फंस पूछते गई हैं जान अभी। शिकंजे अंदर ते उन कट्टो कटाए थे फैसला कर दो किदी जान शिकंजे अंदर फंसी जी। वो जजा साहब से पूछते हैं, उनके बड़ों का पूछते जी जी हैं। पूछो उन जजा साहब को पूछो ना, मुसलमाना दा उना गया आप ना, तो जवाब दें एना ना। को पूछो। आप अपना मैंने दे दिया जवाब, आप पहले अपना मैंने दे दिया जवाब। वजकरल कुरान का तर्जुमा करें। मैंने आपको बता दिया भाई, कितनी दफा पूछना है हो गया आपने? रिकॉर्डिंग। एक दफा आखिरी दफा बता दें, पक्का। मैंने इसके बता बाद नहीं दिया पूछूंगा। बहरहाल। चलो छोड़ दो पाजी, आ गया तर्जुमा। वो पढ़ते थे खास पढ़ाई। ਅੱਛਾ ਚੱਲੇ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਉਦੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਰਜਮਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਾਜ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਤੇ ਖਾਸ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ ਖਾਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਫੇਲ ਆ। ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ। मेरा तो फहम मेरा तो फहम थोड़े काबिल कबूल हैगा ही नहीं ना। अरबी के हवालों है खलीफा भाई। नहीं, आमिर भाई ने बता दिया है आपको, अब आप जानबूझ के इसमें से जो नुक्ता चीनियाँ निकालने की कोशिश करें। अब भाई जज्जा साहब की तरफ मुतवज्जा हो ना। हम फेल का पूछ रहे हैं कि क्या खास खलीफातुल मसीह सानी हज़रत बशीरुद्दीन महमूद अय्यदुल्लाह ताला बिन नसरी अजीज दामत बरकातव आलिया ने तर्जुमा करवाया, उसको alislam.org के ऊपर अपलोड करवाया, ऐलान बरात कर गया। साहब लाओ यार अय्यदुल्लाह ताला बिन नसरी अजीज नाल। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ अल्लाह साहब इजाजत दियो, फिर इंशाल्लाह गलत बहुत बहुत मेहरबानी। आज तक बरात काफी छोड़ के जाओ। जजे बदतमीजी नहीं करनी, पूरा नाम लेना है। हजरत
किसी हजरत खलीफातुल मसीह सानी अय्यदुल्लाह ताला बिन नसर अजीज हजरत सैयदना बशीरुद्दीन महमूद अहमद अय्यदुल्लाह ताला बिन नसर अजीज ए बी ए उनके लिखे हुए तर्जमे से बारात का ऐलान कर दिया है जज तेरा इखराज ना तेरा इखराज हथी करवाना है इत्थे मरजाइयां ने तेरे को जान छड़ाने वास्ते पता ही तेनू ਇਹ ਤੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ 'ਚ ਵੱਟੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ अय्यदुल्लाह ताला बिन नसर अजीज अय्यदुल्लाह ताला बिन नसर अजीज ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਇਹ ਅਯਦੁੱਲਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੜ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਾਓ ਮਗਰੋਂ ਲਵੋ ਜਮਾਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ए जंगल नु अग ला के जाणगे ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਿਤਾਬ ਆਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ जंगल नु अग ला के जावांगा पहले जंगल नु ते मैं अग ला के आया ना ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਹੋ ਨਾ चुप करके ਇੱਥੋਂ निकला ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਓ चुप करके ਹਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਭੰਡ ਪਾਉਂਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਰਸੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਲਾਮ ਰਸੂਲ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ ਕਲਾਮ ਬੋਲਣਗੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਆਖੇ ਜਮਾਤੀ ਅਹਿਮਦੀਆ ਚੋਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਰਸੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਲਾਮ ਰਸੂਲ ਹੁੰਦਾ जी बिल्कुल एक और ਗੱਲ ਛੇੜ ਲਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਛੇੜ ਜਮਾਤੀ ਅਹਿਮਦੀਆ ਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਇਹ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਭੱਜ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇਹ ਲੈ ਜਾਓ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ ਤੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਦਈਏ ਖਲੋ ਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ ਜੱਜੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕੰਮ ਇਹ ਤੁਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੜਨ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜਨ ਦੇ ਲਾਇਕ खूब बनेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने दो ਮੱਲ ਮਿਲ ਬੈਠੇ ਖਲੋ ਜਾ तुरात दा मतलब भी हजरत बशीरुद्दीन महमूद अहमद अय्यदुल्लाह ताला बिन नसर अजीज दा पेश कर दे तैनू ਗੁਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵੋ साहब लाओ अच्छा तुसी जी तुरात दा मतलब पेश करा ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਹਿਬ ਹੁਕਮ ਕਰੋ इजाजत दे दे यार फिरका बनाना है तो इन्हें को बनवा लो फिरका कादे लिए और दूसरे को कानू जलील कर देने पे एक मिनट इजाजत दे दें आमिर साहब हमारे खलीफा साहब पर आपको हंसी आती है उन्होंने ये तर्जुमा किया है तो ये बुखारी शरीफ का जिसने उर्दू तर्जुमा किया उस पर रोना ये हंसी नहीं आती आपको नहीं हम तो सही मानते हैं उसको। ताला बिन नसर अजीज मैं जो खलीफा खुदा बनाता है अल्लाह का चुना हुआ खलीफा अल्लाह का चुना हुआ खलीफा क्यों नहीं करते उधर भी खे करो ਕੀ ਕਰੀਏ ਕਿਆ ਤੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਦਰਾਨਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਮਗਰੋਂ ਜਮਾਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਜੋ ਚੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਂਝ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਲੜਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਮਰਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਮਾਤ ਦੁਬਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਹੈ ਤੇ ਛੱਡ ਦੋ ਜਵਾਬ ਦੇ ਛੜੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਓ ਛੱਡੋ ਕਾਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਟੋਪੀ ਡਰਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ ਜੇ ਹੁਣ ਛੱਡੋ ਵੀ देखिए ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਨੇ ਮਗਰ ਪੜੀਏ ਮਤਲਬ ਫਿਰਕਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੇ ਇਹ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਰਲ ਗਿਆ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਨਜ਼ੀਰ ਪਹਿਲੋਂ ਬੈਤ ਕਰੇਗਾ खलीफा साहब आमिर साहब ये सारे मेरे हाथ पे बैठ करेंगे ਆਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ ਵੱਖਰਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰਕਾ ਬਣਾਓ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਣਾ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਸਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜੁਮੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਅੱਜ ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ मैं आज सुता रहा 1:30 बजे मेरी अब सुनिए मैं पढ़ी पिछले हफ्ते ਇਹ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ ਪੜਨਾ अल्लाह पिछले हफ्ते करके कहना 1:20 से मेरी अख खुली मैं उन्हें जुम्मा खत्म हो गया 1 बजे साढ़े जुम्मा होता है लेकिन एक गल मैं दस दिया जेड़ा शख्स मिर्जा साहब नू बुरा भला नहीं कहना मैं उसके पीछे अलल ऐलान नमाज पढ़ने वास्ते तैयार हां और पढ़दा अकीदा ਉਹਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਮੁਫਤਰੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਮੁਫਤਰੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਬਕਵਾਸ ਫੇਰ ਕਰਨੀ ਫੇਰ ਵੇਖ ਲਓ ਬਕਵਾਸ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਹੈ मैं कहना और मैं उसे दिल विच ते वड़ना नहीं कि दिल विच बड़ा तू है पहले ओ इमाम खलोवा मैं तेरे पीछे नमाज पढ़दी तू की पढ़दे ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਤਰੀਕਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ
आपने मेरी बात पूछनी है या अपनी बात मुझ पर थोपनी है? मिर्जा आप बताओ। अच्छा सुन मिर्जा लो बशीरुद्दीन महमूद अय्यदुल्लाह ताला फरमाते हैं कि ਜਿਹੜਾ ਤੌਬਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਕਰੋ ਜੀ ਗੱਲ, ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ ਜੀ। आपका क्या सवाल है, मुझसे सवाल करें। ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੁਫਤਰੀ ਸਮਝਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ। मैं आज कर रहा हूँ, मिर्जा साहब ने अपना अकीदा बताया ना, अपना ईमान बताया, मैं अपना ईमान ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? सुन लें या तुसी बोल लो, तुसी गल कर लो मेरी दलील, आप मेरी बात बता दो। करो 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 करो। मैं आपको बार बार इशारे समझ आया करो अमर साहब, हर गल दा वजाहत क्यों मांगते हो सियाने आदमी। सलाम पर जो ईमान नहीं रखता मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन जो उन्हें बुरा भला नहीं कहता, बुरा भला नहीं कहता, मेरे सामने गाली नहीं बकता, उनका नाम इज्जत एहतराम से लेता है, अगर वो जमात कराएगा तो मैं 1101 बार उसके पीछे जमात नमाज पढ़ूंगा। फिर आप मिर्जा साहब की नहीं मान रहे? यार तू दिमाग खराब है आमिर साहब। ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ, ਜੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰੇ ਪੜ੍ਹੀ, ਜੇ ਨਾ ਮੰਨੇ तो ना पढ़ी। भाई उन्होंने उनको कहा है ना, मुझे अगर ये आम कहते मैं उनके पास होता कहते तो मैं मुझे नहीं कहा, मेरा ईमान ये अच्छा ये हुक्म सिर्फ उन्होंने वास्ते से। वो मिर्जा साहब को बुरा भला नहीं कहता, उनकी शान में गुस्ताखी नहीं करता, मैं उसके पीछे 1 करोड़ 1 अरब बार नमाज पढ़ने के लिए तैयार हूँ। अगर वहाँ कोई अहमदी नहीं है और वो जमात कराएगा तो मैं 1 करोड़ बार उसके पीछे जमात में नमाज पढ़ूंगा। ठीक है ठीक है। आप मिर्जा साहब के इस शोशे पर ईमान लाए हैं जो उन्होंने फरमाया कि कतल भाई में कि जो मुझे नहीं मानता। मेरे लिए वो हुक्म नहीं है, वो उस शख्स के लिए था, उससे नहीं वो शख्स वाला नहीं, मैं दूसरा बयान कर, शख्स वाला छोड़ दिया है। हकीकत अलवही में शख्स वाला बात नहीं, वहां पर लिखा हुआ है उन्होंने कि जो शख्स मुझे नहीं मानता वो इसीलिए नहीं मानता वो मुझे मुफ्तरी समझता है। भाई वो उसका मामला है, मिर्जा साहब ने क्या कहा है उनसे जाके पूछ लें, जब क़यामत में इकट्ठे होंगे तो वो पूछ लें। मुझे तो अल्लाह के हुक्म का पता है, अल्लाह ताला का निजाम। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕਮਾਲ ਟੁਰ गए। मैं मिर्जा साहब को यार अब कैसी बच्चों वाली बातें करते हैं यार। तलत साहब एक इजाज़त दे दें। मिर्जा साहब फरमाते हैं अजीब बात है कि ना मानने वाले को और तकफीर करने वाले को अलग अलग किस्म के लोग जानते हैं, हालांकि दोनों एक ही हैं, अल्लाह के नज़दीक एक ही हैं। हाँ। और जो मुझे नहीं मानता वो इसीलिए नहीं मानता क्योंकि वो मुझे मुफ्तरी समझता है। और जो मुझे मुफ्तरी समझता है, जो मेरे पे किज़ब बांधता है, तो अल्लाह के यहाँ वो बड़ा काफिर है। या फिर वो पढ़ कर दो चीज़ों का इकट्ठा मत करो, दो चीज़ों का इकट्ठा मत करो। नमाज वो वही पढ़ता है जो मैं पढ़ता हूँ, ठीक है, उसी काबे की तरफ मुंह करके पढ़ता है जिसकी तरफ मैं करता हूँ, उसी अल्लाह की इबादत करता है जिसकी मैं करता हूँ। तो मुझे लेकिन नमाज तक मुझे कोई इतराज नहीं है। वो अगर वो मिर्जा साहब को, मेरे इमाम को, मेरे नबी को बुरा भला नहीं कहता, वो नहीं मानता, उसका मामला अल्लाह के साथ, वो जाने उसके काम। वो पता है मिर्जा साहब को क्या समझता है। जियो ए स्क्रीन बड़ी करना ए जरा हाजी साहब ਵੱਡੇ ਹਾਜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਸਵੀਰ ਜਰਾ ਵੱਡੀ ਕਰਨਾ। क्या मनवाना है भाई, मैं वो गल कर देना। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗਾ। ਆਖੋ मैं पढ़ता हूँ यार, मैं कह रहा हूँ मैं पढ़ता हूँ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁਫਤਰੀ ਸਮਝੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ यार मुफ्तरी, फिर वही गल, मुफ्तरी तो उनकी इंसल्ट होगी ना, मैं उसके पीछे नहीं पढ़ूंगा। खुद मिर्जा साहब के अल्फाज ने सुने उनके अल्फाज होते रहे, मेरे सामने वो ये लफ्ज बंदा इस्तेमाल करे, वो जिन्होंने मिर्जा साहब की इंसल्ट कर दी, मैंने आपको बता स्क्रीन अभी आपको स्क्रीन बड़ी करना है साहब कि आपकी अकल महदूद है और मिर्जा साहब की मुखालफत है जमातें। अच्छा काज़मी ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਵੱਡੀ ਕਰੋ, ਕਾਜ਼ਮੀ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਸਕਰੀਨ ਵੱਡੀ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਰੁਦਾਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਜੀ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਨਾਬ ਫਜ਼ਲ ਹੁਸੈਨ ਬਰਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਜਨਾਬ ਆਲਾ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਨਮਾਜ਼। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉੱਤੇ, हम जनाब को जनाब मौलवी मोहम्मद अली साहब का हवाला देते हैं, इनके नज़दीक हिंदुस्तान भर में तो किसी के पीछे नमाज जायज़ नहीं। मौलवी साहब लिखते हैं गैर अहमदियों के पीछे ऐसी जगह जहां अहमदियों पर कुफर का फतवा दिया गया, नमाज पढ़ना जायज़ नहीं। प्याम सुलह आगे आ जाओ, अपना पढ़ लो। आपने सर फजल हुसैन साहब की गुफ्तगू का जिक्र किया, हालांकि
इसके आखिर में लिखा जो हमें काफिर नहीं कहता, हम इन्हें भी इस वक्त तक इनसे अलग होने का ऐलान, अच्छा एक मिनट सॉरी, जो हमें काफिर कहता है, सुने एक मिनट, और छोटा लिखा हुआ है, मैं सुन रहा मैं पढ़ देना हुआ, सॉरी माजरत चाहना हुआ। जो हमें काफिर नहीं कहते, हम इन्हें भी इस वक्त तक कि वो उनसे अलग होने का ऐलान बजरिया इश्तिहार ना करें, और साथ ही नाम बनाम ये ना लिखें कि हम इन मुकफ़रीन को बमौजूद हदीस सैया काफिर समझते हैं। फरमाया हज़रत ने ऐसे लोगों के पीछे नमाज की इजाज़त दी हरगिज़ नहीं। खुद मौलवी उमरुद्दीन साहब ने भी इस वाक़े पर फरमाया, फ़ज़ल हुसैन बैरिस्टर कोई 6 मरतबा इल्तिजा की कि हम लोग काफिर नहीं कहते, या जो लोग काफिर नहीं कहते इनके साथ तो मिलकर नमाज पढ़ने की इजाज़त दी जाए। तो हज़रत ने बजाय इजाज़त के फरमाया कि नहीं, हम ऐसा नहीं कह सकते, हम तो काफिर ना कहने वालों को भी काफिर कहने वालों के साथ ही समझते हैं। वाह सुभान अल्लाह। जब तक वो इनसे अलहदगी और इनके कुफर और हमारे मोमिन होने का इश्तिहार ना दे दें। पहले पता किया जाए, मरम तो 4 दिन पहले मिर्जा साहब का इंटरव्यू है, अल बदर अखबार छपे पड़ी है, क्या वो मिर्जा साहब को ये काफिर कहता था? ये मिर्जा साहब ने आखिरी दिन आज फोत होने तो सिर्फ 2 दिन पहले ये इंटरव्यू दिया, अल बदर अखबार छपे लिखी है, जो उस वक्त मिर्जा गुलाम अहमद अलैहिस्सलाम के ऊपर फतवे लगाते थे, और पहले दोस्त थे, बाद में फतवे लगाने शुरू हुए। ये उन लोगों अच्छा ये जजिया की कहना चाहना है, तू भी पढ़ेगा मुसलमानों के पीछे जाके नमाज? बात सुने, जो हजरत मसीह मौद को काफिर नहीं कहेगा, हम उसके पीछे नमाज पढ़ लें। जो उनको काफिर नहीं समझेगा, उनको मुसलमान समझेगा, की उनको मानेगा। बिल्कुल ऊंची गल कर, वो फिर ऊंची गल एक मरतबा बता दिया ना आपको। जो मिर्जा साहब को मुफ्ती समझता है उसके पीछे नमाज पढ़ोगे? चलाकियां छोड़कर, जरा को ना अपनी चलाकियां छोड़कर आप ये बताओ, हेलो साहब ने जिस एक मिनट ठहर जा, आज तेरी कलाबाजी लगने लगी है जजे, ऐ सुन ले तल्ला साहब के नाल जाएगा तुम्हें मुसलमानों की मसीते में जाके फिर तुझे पूछना ना, उनको पूछ के लो जी जज्जा भी आ गया, तल्ला साहब तेरे पीछे पीछे आ रहा है जज्जा भी। जजा साहब जिन्होंने नमाज पढ़ी है, तो फिर आके लगाना है लगा। हजरत ग्रुप बन गया जी। हजरत सैयदना हकीम नूरुद्दीन अय्यदुल्लाह ताला बिनस्र अजीज दामत बरकातहू वालिया फरमा रहे ने मसला कुफर के मुतालिक एक नई बात गैर मुबायिन से खिताब करते हुए फरमाया, हज़रत मसीह मऊद को काफिर कहते हैं। उनकी निस्बत हज़रत अक़दस आयना कमालात इस्लाम सफ़ा नंबर 356 में फरमाते हैं, मैं जानता था कि मुसलमानों से मिलना जायज़ नहीं, मगर अब बतलाया गया है जो मुसलमान को काफिर कहता है और उसे अहले किबला और कलमा गो और अक़ायदे इस्लाम का मकसद पाकर माखज़ पाकर भी काफिर कहने से बाज नहीं आता, वो खुद दायरा इस्लाम से खारिज है। जनाब अक्खा खोलो, क्या इसमें क्या बात? हाँ जी, यानी काफिर कहने वाले दायरा इस्लाम से खारिज हैं। फिर हजरत अक़दस ने हकीकतुल वही में फरमाया, ये अजीब बात है कि आप काफिर कहने वाले को दो आप सुनिए यार, मिर्जा साहब की गल सुन, मिर्जा साहब मैं मिर्जा साहब की किताब पढ़ रहे हैं, सुने बात सुन लेना, अपनी बातों के मतलब जो ज़बूर का, जो कुरान का मतलब ये निकाल सकता है, ज़बूर है वो कुछ भी कर सकता है। खुदा के बंदे, मैं आपको समझा रहा हूँ कि मिर्जा साहब को जो एक काफिर कहेगा मैं उसके पीछे नमाज पढ़ूंगा, दिमाग खराब है तेरा? मैंने कहा है कि जो मिर्जा साहब की इंसल्ट नहीं करता, उनको बुरा भला नहीं कहता, वो उनकी नमाज पढ़ता हूँ। इसमें आपको कोई इतराज है? आप बात नहीं समझे, आप बात नहीं समझे, मुझे पूछो तो आप बात नहीं समझे, मुझे बात ना एक मिनट ठहरे, आपसे समझनी है, जो खुद नहीं समझा अच्छा क्या समझाएगा? अच्छा बात तो सुने, बात सुने, आपने बात पूरी नहीं ना सुनी। आपका शौक है और मुझे ना बताओ,
बड़ी बड़ी गल की है जो मिर्जा साहब को काफिर कहता है बात- उसके पीछे और सर आपने वो आगे हमने तो पढ़ाई की पहले ना। बात मुका दी है कि सर, एक सेकंड ठहरे ना। बुला करते हैं हम उसके पीछे नहीं पढ़ते फिर वो- मोहतरम बात तो सुने, और तेरी मोहतरम बात तो सुना। सुने, हाँ। जो बात सुन ले मोहतरम बात सुन लें। बावजूद सब कुछ जानने के फिर भी काफिर कहने से बाज नहीं आता। नहीं जजेस साहब, मेरा एक सवाल है, क्या रसूलुल्लाह की ऐसी हदीसें हैं जिनमें उन्होंने कहा कि जो मुझे नहीं मानेगा वो काफिर होगा, जिसने कलमा नहीं पढ़ा तो मेरे ऊपर पाबंदी लगाई गई है कि तलवार के जरिए मुझसे कलमा पढ़वाऊं? क्या ये ज़बरदस्तियाँ और ये सख्तियाँ क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीसों में नहीं है? अच्छा मलिक साहब मेरी बात सुने गौर से, अभी ना ये वेल लेफ्ट कर दी है हमें बिला वजह, पता नहीं कौन बात कर रहा है। अच्छा मलिक साहब गल सुनो, यहाँ पर मिर्ज़ा साहब फरमा रहे हैं ये बात है कि आप काफ़ी खलीफा पहले भी तुझे कहा मैंने तमाशेबाजियाँ नहीं किया कर, तुझे पता था कौन बोल रहा है और सवाल का जवाब दे कि ये जो तू लेकर आ रहा है लिखी हुई बातें, अगर मैंने